चलिए दोस्तों, आ गया हूँ लेकर एक बार फिर आपके लिए एक नया लेक्चर अबाउट पावर प्लांट इंजीनियरिंग एंड पर्टिकुलरली ये हमारी लेक्चर सीरीज का सेशन है अबाउट हाइड्रो पावर प्लांट्स और वी कैन से हाइडल पावर प्लांट्स एंड दिस इज पर्टिकुलरली आवर सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया है जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक फीचर्स, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट हाइडल पावर प्लांट्स कंप्लीट कर लिया है। विद दैट सेड, अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो उसे जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई न्यू लेक्चर रिलीज करें आपको तुरंत पता चल जाए। विद दैट सेड, लेट्स मूव ऑन टू आवर मेन टॉपिक। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है इट्स ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ हाइडल पावर प्लांट। तो व्हेन वी से क्लासिफिकेशन, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट टाइप ऑफ पावर प्लांट। हम ऐसे बात नहीं कर रहे कि कोई हम एक पर्टिकुलर टाइप के बारे में बात करें, क्योंकि कोई एक पावर प्लांट मल्टीपल टाइप्स में आ सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम उन्हें कुछ कैटेगराइज कर देते हैं जिससे कि हम उन्हें इजीली उनके फीचर्स को आइडेंटिफाई कर सकें। तो क्लासिफिकेशन इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रुपिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट आवर कन्वीनियंस। कि जब हम किसी क्लासिफिकेशन को पढ़े या किसी पावर प्लांट को देखें तो उसके क्लासिफिकेशन को देखकर हमें उसके मल्टीपल फीचर्स पता चल सके। जैसे कि मैं कहूँ कि स्मॉल हेड पंप स्टोरेज पावर प्लांट, तो ये मुझे क्या बताता है? ये मुझे दो चीजें बताता है बेसिकली, कि आपका जो पावर प्लांट है उसका हेड कैपेसिटी कम है और दूसरा कि वो पंप स्टोरेज टाइप है। तो इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट दैट वी नो हाउ दिस पावर प्लांट्स आर क्लासिफाइड। तो लेट्स बिगिन। तो जो हमारा फर्स्ट बेसिस है, क्लासिफिकेशन कभी भी बेसिस पे किया जाता है कि कोई एक पर्टिकुलर बेसिस पे आप उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट बेसिस है वो सबसे सिंपल, कि आपका वाटर का सोर्स क्या है। क्योंकि ऑब्वियसली हाइडल पावर प्लांट्स है या हाइड्रो पावर प्लांट्स है तो वो वाटर के सोर्स से चल सकते हैं, राइट। तो वाटर के सोर्स के हिसाब से हम लोग चार कैटेगरी में दे सकते हैं। फर्स्ट आर द रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। ना काफी कॉम्प्लिकेटेड नाम है अगर आपने पहली बार ऐसा कुछ सुना है, पर इसमें मैं आई एम श्योर आपने इतना तो सुना होगा कि रिवर एंड रन ऑफ, ये वर्ड आपने जरूर सुने होंगे, डेफिनेटली सुने होंगे। तो रन ऑफ यानी क्या होता है? भाग जाना, राइट। रिवर हम सबको पता है नदी, एंड प्लांट इज बेसिकली आवर हाइडल पावर प्लांट। सो इसके नाम में ही आपका काम छुपा हुआ है कि बेसिकली भागती हुई नदी, आई मीन चलती बहती हुई जो नदी है उसके ऊपर आप एक मिनिएचर पावर प्लांट सेटअप कर देते हैं विदाउट पॉन्डेज। अभी पॉन्डेज, पॉन्ड यानी तालाब होता है, तालाब, पॉन्ड यानी एक तरह का पानी का स्टोरेज। तो अगर आप किसी भी बहती नदी के ऊपर एक मिनिएचर हाइड्रो पावर प्लांट सेटअप करते हो विदाउट एनी टाइप ऑफ स्टोरेज, देन यू आर गेटिंग दिस रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि यहाँ पे हम कोई टाइप का स्टोरेज नहीं बना पा रहे। तो जब बारिश आती है तो ऑब्वियसली नदियों का फ्लो तेज हो जाता है, तो उस वजह से यहाँ पर तब एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है। और जब पानी की कमी होती है यानी रिवर का फ्लो स्लो हो जाता है, तब हमें बहुत ही लो कैपेसिटी पर लोड ऑपरेट करना पड़ता है पावर प्लांट को। सो दैट्स बेसिक थिंग अबाउट रन ऑफ रिवर प्लांट विदाउट पॉन्डेज। ऑफ कोर्स पॉन्डेज जो टर्म है उसको हम डिटेल में आगे देखने वाले, किस तरह से पॉन्डेज का फंक्शन होता है, वो किस तरह से सेटअप किया जाता है। बट करेंटली आप इतना ही समझ के रखिए कि पॉन्डेज यानी बेसिकली हम एक तरह का स्टोरेज बना रहे हैं हमारे पानी को टेम्पररी स्टोर करने के लिए, जो यहाँ पर यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई पॉन्डेज नहीं बनाया है। पॉन्डेज हम इसलिए बनाते हैं ताकि हम पानी को स्टोर कर सकें, यानी एक मिनिएचर डैम लाइक स्ट्रक्चर। और दूसरा है ऑफ कोर्स ये विदाउट पॉन्डेज था, तो सेकंड है विद पॉन्डेज। यहाँ पे हम बेसिकली एक छोटा सा ऑब्स्ट्रक्शन नदी के पास में क्रिएट करते हैं कि जिससे कि पानी को स्टोर कर सके। ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पर नदी है तो जरूरी नहीं है कि हमें उसके आजू बाजू जो वैली टाइप स्ट्रक्चर हमें चाहिए हाइड्रो पावर प्लांट के, जो मैंने बेसिक फीचर्स में बताया था। किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट को सेट करने के लिए आपको सबसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट है कि वैली लाइक स्ट्रक्चर होनी चाहिए। दो माउंटेन्स के बीच में से नदी आ रही है, बेसिकली दैट टिपिकल ड्राइंग वी मेक एज अ चाइल्ड, राइट। तो दैट्स नॉट ऑलवेज प्लॉजिबल। तो इफ इवन इफ यू हैव अ रिवर फ्लो, जब तक रिवर का फ्लो है फिर भी आप एक मिनिएचर वाटर व्हील चला के भी उससे पावर जनरेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाट बेसिकली दिस इज। बट एज वी सी इन दिस, जैसे हमने इसमें देखा कि वाटर के फ्लक्चुएशन की वजह से, बारिश की वजह से हमें कुछ कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो जाती है, वेस्टेज हो जाता है, राइट। तो हमने एक छोटा सा डैम लाइक स्ट्रक्चर यानी ऑब्स्ट्रक्शन लकड़ी से बैराज बना के या कंक्रीट स्ट्रक्चर से बैराज बना के डैम जैसा छोटा सा स्ट्रक्चर नदी के पैसेज में। और इससे क्या होगा, बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर हो गया कुछ सेमी सर्कुलर शेप में होगा, या फिर
हम बेसिकली जो नदी के आजू बाजू का एरिया है उसको डिग आउट करेंगे, यानी उसको खोद के एक तालाब जैसा स्टोरेज जस्ट नदी के जहाँ पे हमने पावर प्लांट सेट किया उससे पहले बना देंगे। तो इससे क्या होगा कि पानी कुछ टाइम के लिए पहले थोड़ा स्टोर होगा एंड देन इट विल स्टार्ट फ्लोइंग कंटिन्यूअसली। तो उससे क्या होगा कि आगे से अगर थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आ जाता है बारिश की वजह से या किसी अननोन रीजन से कम ज्यादा हो जाता है फ्लो, देन आवर पॉन्ड or we can say pondage, that storage we have made can still manage our power plant for some. So we have done nothing but just basically covered up the disadvantages of this one, right? Now the next one is quite popular and quite commonly known to everyone, that is storage plant or we can say reservoir plant. तो ये बेसिकली सबसे कॉमन है जो आप सब पिक्चर्स में देखते हो या कहीं पे भी जब हाइडल पावर प्लांट की बात करते हैं तो पहली इमेज यही क्लिक होती है, बिकॉज इसका नाम है रिजर्वॉयर प्लांट, यानी एक बड़ा सा रिजर्वॉयर है। व्हाट इज दैट रिजर्वॉयर? आई एम श्योर यू हैव गेस्ड इट राइट, इट्स डैम। तो जब भी हम कोई बड़ा सा डैम लाइक स्ट्रक्चर दो वैलीज के आगे बनाते हैं वाटर स्टोर करने के लिए बहुत ही लार्ज स्केल पर, इट इज नथिंग बट आवर स्टोरेज टाइप प्लांट। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज पंप स्टोरेज प्लांट। तो अगर आपने हमारा पीपी के जो क्लासिफिकेशन वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें हमने बात की थी पंप स्टोरेज एक टाइप है कि स्पेशल पर्पस के हिसाब से हमने बनाया है पंप स्टोरेज प्लांट, जिसका पर्पस क्या है। तो जब हमने बात की कि जब एक्सेस वाटर का फ्लो हो रहा है तो हमें कुछ ज्यादा पावर मिल रही है और पानी नीचे चला गया, राइट, तो वहां पर पोटेंशियल हेड भी कम हो गया और पावर भी एक्सेस आ गई है। तो एक्सेस पावर को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक पंप की मदद से जो पानी नीचे एक्स्ट्रा फ्लो तो हो गया है तो उसे वापस रिवर्स पंप करके ऊपर भेज देते, ताकि जब हमें हेड की रिक्वायरमेंट हो तो पोटेंशियल हेड भी मेंटेन रहे और हमें नेक्स्ट टाइम उसको रीयूटिलाइज करने का चांस मिल जाए, राइट, क्वाइट स्मार्ट। तो दैट्स व्हाट बेसिकली पंप स्टोरेज प्लांट इज। और मेरे ख्याल से इन तीनों में से सबसे इंपॉर्टेंट अगर आपको कुछ 3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा तो ये है। तो इसका एक डायग्राम आपको मैं बता देता हूँ, तो लेट्स मूव ऑन विद इट। So this is what a pump storage type plant looks like. तो बेसिकली आप देख सकते हैं इट्स नॉट दैट डिफरेंट, इट्स क्वाइट सिमिलर। यहाँ पर हमारा मेन हेड स्टोरेज है जहाँ पे हमने वाटर का रिजर्वॉयर रखा है विद अ डैम, और ऑफ कोर्स डैम में से जो पाइप आ रही है इसका एक पर्टिकुलर नाम है जो आप लोगों को याद रखना है। इट्स कॉल्ड अ पेनस्टॉक, PENSTOCK। इसे हम पाइप नहीं बोल सकते बिकॉज वी आर इंजीनियर, वी हैव टू यूज सम टेक्निकल टर्म्स। And what differentiates it from normal pipes is that it is much larger in diameter as compared to any normal pipe. Much larger, just so large that its diameter is wide enough than your room. आपका जो रूम है जिसमें आप पर्टिकुलरली बैठे हो उसके रूम के स्क्वायर का जो साइज है उससे भी बड़ा इसका डायमीटर होता है। वाइट स्पेशल नेम पेनस्टॉक फॉर डैम पर्पज और हाइड्रो पावर प्लांट पर्पज वी आर यूजिंग। तो डैम है, हेड स्टोरेज है, पेनस्टॉक है और टरबाइन है। दिस मच इज क्वाइट कॉमन फॉर एनी पावर प्लांट। व्हाट डिफरेंस इज दिस इज नॉट जस्ट एनी टरबाइन, ये कोई भी ऐसा कैसा टरबाइन नहीं है, इट्स अ रिवर्सिबल टरबाइन। दिस यू हैव टू रिमेंबर। व्हाई आई हैव सेड रिवर्सिबल इज बिकॉज इट कैन either operate as a turbine or it can also operate as a pump. That's why it's called reversible. जब नॉर्मली पानी यहाँ से नीचे आएगा उसका हेड लेकर पोटेंशियल एनर्जी लेकर, तो इस टर्बाइन को रोटेट करके यहाँ पर टेल स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा और तब यहाँ पे जो एनर्जी आएगी वो हम या तो बेस लोड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं या तो पीक लोड में भेज सकते हैं। जब जैसे कि मैंने कहा था कि हर पावर प्लांट में एक पीक लोड पावर प्लांट या इमरजेंसी स्टैंड बाय पावर प्लांट होता है, तो हाइड्रो पावर प्लांट के लिए पंप स्टोरेज जो है वही इमरजेंसी पावर प्लांट भी है, स्टैंड बाय पावर प्लांट भी है, पीक लोड पावर प्लांट भी यही है। बिकॉज जब एक्सेस एनर्जी की डिमांड हो तब साइड में से एक और पेन स्टॉक में से वी आल्सो ऑपरेट दिस पंप स्टोरेज प्लांट एंड इट जस्ट gets the power and send it to peak load demand, and the water that is utilized here, जहाँ पे जो भी हमने पानी यूज किया है उससे हम टेम्परली इससे जस्ट आगे स्टोर करते हैं स्टोरेज में, which is useful when the peak demand is not there. जब हमारे पास पीक डिमांड नहीं है तब इसे एज अ पंप ऑपरेट करते हैं, यहाँ पे जितना भी पानी है उसे वापस रिवर्स यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। दैट्स हाउ इट ऑपरेट्स। क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो जब हमें जरूरत थी तब हमने पीक लोड में पावर भेज दी, जब जरूरत नहीं थी तब बेस लोड में से थोड़ा सा पावर लेकर
हमने इसे एज ए पंप ऑपरेट किया और सारा पानी वापस ऊपर के स्टोरेज में पोटेंशियल एनर्जी के साथ पहुंचा दिया, ताकि जब आपको रिक्वायरमेंट हो तब आप इसे रीयूटिलाइज कर सकें। So that's how a pump storage power plant looks like. And of course, it's not our main reservoir plant, but it's just pump storage plant which is beside just our reservoir power plant. यानी ये हमारा मेन रिजर्वर हो सकता है, बट दिस सेटअप इज क्वाइट डिफरेंट देन योर मेन सेटअप। आपको जो मेन सेटअप है उसका टर्बाइन इतना बड़ा होता है कि उसे एज ए रिवर्सिबल टर्बाइन यूज नहीं कर सकते फॉर एफिशिएंसी पर्पस, and this small storage setup is quite separate from that main setup, but of course the reservoir can be same. So with that said, let's move on to our next classification. So let's move on to our next classification, that is on basis of the load. It is very simple कि आपका जो पावर प्लांट है वो किस लोड की डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है पर्टिकुलर। तो हम सब जानते हैं दो ही टाइप के लोड होते हैं हमारे पास, पहला होता है बेस लोड एंड सेकेंड इज पीक लोड। तो जो पावर प्लांट हम बेस लोड डिमांड को मीट करने के लिए सेटअप करते हैं दैट्स कॉल्ड आवर बेस लोड प्लांट, और जो हम पीक लोड को मीट करने के लिए सेटअप करते हैं दैट्स कॉल्ड आवर पीक लोड प्लांट। और इतने सारे लेक्चर्स के बाद आई एम क्वाइट श्योर कि आपको रिमाइंड नहीं कराना पड़ेगा कि व्हाट इज द बेस लोड एंड पीक लोड। स्टिल फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स जस्ट गेट इट ओवर इट। बेसिकली बेस लोड यानी हमारा जो नॉर्मल डिमांड का है, अलग अलग टाइम पे डिमांड आती है, उनका जो एवरेज होता है वो हमारा बेस लोड है कि जिस बेस लोड पर जनरली पावर प्लांट्स 24/7 ऑपरेट करते हैं और उसकी कैपेसिटी के हिसाब से बनाए जाते हैं। एंड पीक लोड इज व्हेन देयर इज अ सडन राइज इन द एवरेज डिमांड। तो सडन राइज या सडन चेंज अपवर्ड, पॉजिटिव सडन चेंज, उसको मीट करने के लिए हम जो पावर प्लांट चलाते हैं दैट्स कॉल्ड अ पीक लोड टाइप प्लांट। एंड ऑफ कोर्स यू हैव टू राइट इट्स फुल नेम, दैट बेस लोड प्लांट एंड पीक लोड प्लांट। क्वाइट क्लियर? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब नेक्स्ट जो है वो हमारा हेड के ऊपर है। तो किसका हेड? इट्स वेरी सिंपल, इट्स हेड ऑफ वाटर और वी कैन से मीटर्स ऑफ वाटर। क्योंकि हम कोई भी पावर प्लांट सेटअप करते हैं तो पहले यही देखना पड़ता है कि वहां पर हमें पानी का कितना हेड मिल सकता है। हेड क्या है? हेड है आप जब डैम स्ट्रक्चर सेटअप करोगे तो उसके बाद जो पानी का स्टोरेज करने की लिमिट होगी तो कितने हाइट, कितने एलिवेशन तक आपके पानी का हेड जाएगा, यानी ग्राउंड से कितनी ऊंचाई तक मीटर्स में पानी का हेड आपको मिलेगा या हाइट मिलेगी, दैट्स कॉल्ड मीटर ऑफ वाटर। क्यों ये इंपॉर्टेंट है कि हेड जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी आप डेवलप कर पाओगे, बिकॉज हेड जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी उतनी ज्यादा, राइट। सो विद दैट सेड इसके तीन टाइप होते हैं। वाइट आई थिंक यू हैव गेस्ड इट ऑलरेडी, लो, मीडियम एंड हाई। लो हेड के लिए, मीडियम हेड के लिए और हाई हेड के लिए, राइट। वेरी सिंपल, इसमें कुछ मगअप करने की जरूरत नहीं। अगर कुछ मगअप करना है, कुछ याद रखना है तो एक चीज याद रखिएगा कि जो लो हम कहते हैं कितना लो, व्हाट बेसिस पर, हमसे किस बेसिस पर लो कह रहे हैं, तो उसकी लिमिट है कि 30 मीटर ऑफ वाटर से कम हेड होगा तो वो लो हेड पावर प्लांट की कैटेगरी में आएगा। एंड 30 मीटर से लेट्स से x 100 मीटर की कैपेसिटी के बीच में आएगा तो हम उसे मीडियम कहेंगे। और अगर 100 मीटर से अबव गया, ग्रेटर देन 100 मीटर, देन वी विल कॉल इट हाई हेड पावर प्लांट। क्वाइट सिंपल, राइट। 30 to 100 दिस यू हैव टू रिमेंबर एंड द नेक्स्ट इज इन बिटवीन दैट। और नेक्स्ट जो है वो स्पेसिफिक स्पीड पर होगा। स्पेसिफिक स्पीड किसकी आती है? तो टरबाइन की आती है, राइट। स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टरबाइन कि आपका जो टरबाइन है वो कितनी स्पेसिफिक स्पीड पर रोटेट हो रहा है, उस हिसाब से अपने प्लांट का क्लासिफिकेशन किया। और ऑफ कोर्स अगर आपको याद करना है तो सिंपल आप NS याद रख सकते हैं स्पेसिफिक स्पीड के लिए। तो ये भी काफी सिंपल है, इसमें भी दो ही है, लो स्पेसिफिक स्पीड मेन और एक हाई स्पेसिफिक स्पीड, और ऑफ कोर्स बीच में मिडिल। तो लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन प्लांट, मीडियम स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन प्लांट एंड हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन प्लांट। और ऑफ कोर्स इसकी तरह इसकी भी कुछ लिमिट है जो हमें याद रखनी पड़ेगी, कुछ नंबर। तो ऑब्वियसली जैसे आपने देखा मैंने पहले लो लिखा, बाद में हाई लिखा एंड देन आई वेंट फॉर मीडियम, राइट। सो दैट्स द वे यू हैव टू रिमेंबर दिस टू मेक इट इजियर। तो लो जब हम बात करते हैं तो जिसकी NS लेस देन 50 हो, दैट्स आवर लो स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन पावर प्लांट। जब हाई की बात करते हैं
तब NS इज ग्रेटर देन 340, 340 से ज्यादा स्पेसिफिक स्पीड हो तो हाई स्पेसिफिक स्पीड टरबाइन प्लांट, और मीडियम यानी इन दोनों की रेंज के बीच में जस्ट हाइड्रो। क्वाइट सिंपल राइट। 30, 100, 50, 340, that's the 4 digits or 4 numeric numbers you have to remember in order to remember this classification property। अब इसके बाद जो है उनमें कुछ न्यूमेरिकल डेटा ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा, सिर्फ एक में याद रखना पड़ेगा। तो हमारा जो फिफ्थ ग्रुप है क्लासिफिकेशन का, इस ऑन बेसिस ऑफ प्लांट कैपेसिटी, यानी आपका जो पावर प्लांट है हाइड्रो पावर प्लांट, वो कितनी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहा है, कितने मेगावाट जनरेट कर रहा है। तो इसमें 4 ग्रुप है, नॉर्मली 3 ग्रुप होते हैं, पर हाइड्रो पावर प्लांट में 4 ग्रुप है। फर्स्ट वन इज द मोस्ट ऑड वन दैट यू हैव टू स्पेसिफिकली रिमेंबर, इट्स कॉल्ड अ माइक्रो हाइडल पावर। माइक्रो, ये वर्ड प्योरली आपको याद रखना पड़ेगा, माइक्रो हाइडल पावर प्लांट। देन बाकी के कुछ नॉर्मल नाम है हमारे, मीडियम कैपेसिटी, हाई कैपेसिटी एंड सुपर हाइड्रो पावर। यहाँ पे कैपेसिटी हम बोल सकते हैं मीडियम कैपेसिटी हाइड्रो पावर प्लांट एंड हाई कैपेसिटी हाइड्रो पावर प्लांट। तो इन चारों के एक न्यूमेरिकल डेटा सिर्फ आपको याद रखने हैं, एंड देन इट्स क्वाइट सिंपल, नो न्यूमेरिकल डेटा यू हैव टू रिमेंबर आफ्टर दिस। तो ये काफी सिंपल है। किसे कहेंगे जिसकी कैपेसिटी लेस देन और इक्वल टू 5 मेगावाट। देन मीडियम कैपेसिटी इट्स 5 मेगावाट टू 100 मेगावाट। हाई कैपेसिटी, नाउ दिस इज क्वाइट ट्रिकी, इसका कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं है, बट जनरली जब 100 से ऊपर कोई भी 3 डिजिट होता है, यानी 100 का मल्टीपल, 100, 200, 300 या 100 से बेसिकली 999 के बीच में, कहीं स्पेसिफिकली लिखा नहीं, पर आप समझ सकते हो इतनी डेटा कुछ है। इस रेंज के बीच में जो आएगा वो हाई कैपेसिटी पावर प्लांट हो जाएगा। एंड सुपर हाइड्रो पावर प्लांट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1000 मेगावाट कैपेसिटी। That normal dam structure power plants you see around like 3 Gorges Dam in China, etc. That are called super hydro power plants. They have capacity more than 1000 megawatt. And the last but not the least, on basis of location of power house, जो हमारा पावर हाउस है जहाँ पर हमने जनरेटर टरबाइन का असेंबली किया है, यानी बेसिकली जनरेटर मोटर जहाँ की है, वो रूम कहाँ है, क्या वो सरफेस के ऊपर है या? So on basis of that, underground powerhouse type and on surface or surface powerhouse type. तो quite simple ये वाला, इसमें कोई न्यूमेरिकल डेटा याद नहीं रखना है, unlike these 3, quite simple that just you have to remember whether or not your generator assembly which generates the power, that's called your power house, आपका power house अंडरग्राउंड है या सरफेस के ऊपर विजिबल है। कई सारे हाइड्रो पावर प्लांट्स में वहां की लोकेशन की वजह से अंडरग्राउंड पावर हाउस उन्हें सेट करना पड़ता है फॉर देयर कन्वीनियंस, एंड इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डू मेंटेनेंस एक्सेट्रा अराउंड देम। तो एज फार एज पॉसिबल ऑन सर्फेस पावर हाउस आर बेटर कंसिडरेशंस फॉर maintenance, repairs, power transmission, etc. But we have both of these categories: underground powerhouse power plants and on-surface powerhouse power plants. So I hope आपको lecture पसंद आया हो। So with that said, next meet in our next lecture in which we are going to discuss about advantages and disadvantages of hydropower plants. Thank you for watching this video.